हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बुधवार और कान्हा जी को पहना रही हूँ मैं ग्रीन कलर के कपड़े, क्योंकि कहते हैं कि बुधवार को हरे कपड़े पहनाने चाहिए भगवान जी को। तो बस यहाँ कान्हा जी मेरे नहा धोकर तैयार हो गए हैं। तो हमारे घर का नियम यही है कि उठ के सबसे पहले पूजा करते हैं, क्योंकि अगर पूजा सुबह सुबह हो जाए ना तो उसके बाद सारा दिन मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसलिए उठ के सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, कान्हा जी भी तैयार हो गए थे और लग गई थी मैं टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि छोटे वाला बेटा भी स्कूल जाएगा। तो आजकल लेट हो गया थोड़ा स्कूल, पहले 8 बजे जाता था स्कूल, आजकल जा रहा है 9 बजे। थोड़ा ठंडी है ना, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया है स्कूल को। और उसने मेरे को रात को ही बोल दिया था कि मैं सुबह आलू के परांठे लेके जाऊँगा। तो पूजा करने से पहले मैंने आलू का मसाला वगैरह बना के रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद थोड़ा आराम से ये फील हो जाते हैं रोटी के अंदर। तो बस इसके साथ दूंगी इसको मैं दही। मम्मा क्या बनाया है? आलू के परांठे बनाए हैं। अच्छा। आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चल एक खाजा परांठा। तो यहाँ पे आ गई थी उसकी वैन, और जाते वक्त कुछ भी नहीं खा के जाता, ना ही पी के जाता है। पहले तो दूध वगैरह कुछ पी लेता था, पर आजकल तो एकदम खाली पेट जाता है। तो बच्चे हैं, मानते नहीं है किसी की भी। तो बच्चे हैं, अपने मन की करते हैं, जब उनको खाना होता है तभी खाते हैं वो। तो यहाँ कर रही हूँ मैं किचन क्लीन, क्योंकि एक बार मेरे नाश्ते का काम हो गया है, मैं रह गई हूँ और बड़े वाला बेटा रह गया नाश्ते के लिए। अभी उनका मूड नहीं है, तो मैंने सोचा बाद में बना दूँगी। और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके। और किचन में साथ साथ में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा गैस स्टोव है वो ब्लैक कलर का है, तो इस पर आटा एकदम साफ़ दिखता रहता है। तो साथ में बनाई है मैंने अपने लिए चाय। तो पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। तो चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो। और ये देखिए कप है मेरे बेटे का, जब उसने 10th में टॉप किया था क्लास में, तब उनके सर ने उनको गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता है, ये गिफ्ट हमें क्यों मिला है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो दूध आ गया था साथ में, तो साथ में दूध भी उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी कान्हा जी को भी भोग नहीं लगा है। तो मैं सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाती हूँ दूध उबाल कर। तो साथ में दूध उबल रहा था और बड़े वाले बेटे को लग गई थी भूख, बोला मम्मा खाना बना दो मुझे भी। तो उसके लिए बना रही थी गरम गरम आलू के परांठे, क्योंकि मुझे लगता है कि हाउस वाइफ होते हैं ना, उनका काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एक काम शुरू होता है तो दूसरा काम दिमाग में चलता रहता है उनके कि आगे क्या करना है। तो बस यहाँ पे बनाया था नाश्ता, इतने में आ गई थी हाउस हेल्प। और मैं उसके जो पानी में पोछे लगाती है उसके पानी में 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ हफ्ते में एक बार। इससे क्या है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है और जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं आते घर में। और यहाँ पे लगा दी थी मैंने मशीन, क्योंकि सुबह सुबह ही आ गई थी आज धूप। तो सबसे पहले धोए थे मैंने रग्स, वाइट कलर के हैं मेरे, तो जल्दी मैले होते हैं। और पहले इसलिए धोए थे ताकि जल्दी सूख जाए, थोड़े मोटे हैं ना तो सूखने में इनको टाइम लगता है। और साथ में लगा दूँगी और दूसरे कपड़े डेली वियर के। पर ऑटोमेटिक मशीन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब ये 1 घंटा 9 मिनट चलेगी, जो कि काफ़ी टाइम लेती है नॉर्मल कपड़ों में भी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे, और कितनी अच्छी धूप खिली हुई है आज भी। पर ऐसे है कि गुड़गांव में ठंड होती है सुबह शाम की, पर दोपहर को अच्छी धूप निकल जाती है, जिससे कपड़े आजकल सूख जाते हैं, दिक्कत नहीं आती कोई भी। तो यहाँ पे छत पे आने के बाद नीचे जाने का मन नहीं करता फिर। तो फ्रेंड्स हमारे घर भी आ गया है इनविटेशन कार्ड अयोध्या से, और साथ में आ गए हैं पीले चावल। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है अभी। तो बहुत खुशी हो रही है। इनविटेशन है 22 जनवरी का अयोध्या से, पर जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भीड़ नहीं करनी है। तो आपका भी अगर प्रोग्राम बन रहा है 22 जनवरी को अयोध्या जाने का, तो आप प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद कभी भी आपको जाना हो तो आप चले जाना। तो बहुत खुशी हो रही है। और ये पीले चावल
मैं रख दूँगी मंदिर में, और साथ में ये जो पिक आई है अयोध्या की, तो ये भी हम पूजा घर में रख देंगे। तो इस जनरेशन में हमने काफ़ी कुछ देखा है। वैसे तो अयोध्या का ये जो मंदिर बन रहा है काफ़ी सालों से, मतलब 500-600 सालों से ये सपना था लोगों का कि यहाँ पे अयोध्या में मंदिर बने, राम मंदिर बने। तो हमें ये मौका मिला है देखने का, तो जाएंगे तो ज़रूर, पर 22 जनवरी को नहीं, बाद में कभी प्रोग्राम बनाएंगे। तो जी हमारे घर भी आ गया इनविटेशन कार्ड, हम सभी के घरों में आ गया था, मतलब दीदी के, उनके सब यूपी में सब जगह आ गया था, हमारे ही नहीं आया था। तो मैं सबको बोल रही थी कि हमारे अभी तक पीले चावल नहीं आए हैं, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कब आएगा। और आज देखो, आज हमारे घर भी आ गया, तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, और जाने का भी मन कर रहा है अयोध्या। बच्चे भी बोल रहे हैं कि अयोध्या जाने का मन कर रहा है 22 तारीख को, पर जा नहीं पाएंगे। वैसे मम्मी पापा तो अभी जाके आए थे, यात्रा पे गए थे, तब अयोध्या जाके आए थे वो, तब मंदिर अभी बन रहा था। तो यहाँ पे लग गई थी मैं वापस किचन की सफाई में, क्योंकि ये फाइनल था कि अब इसके बाद मुझे शाम को ही किचन में आना है। तो पहले अच्छे से मैंने स्लैब साफ़ की है, गैस बर्नर अच्छे से साफ़ किए हैं, क्योंकि आज क्या हुआ, दूध उबालते वक्त जो दूध था वो आज पतीले से बाहर निकल गया था, तो पूरा स्लैब और गैस वापस गंदे हो गए थे, तो उनको अच्छे से क्लीन किया है। और अगर साथ साथ में कर दो ना, तो फिर वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और मेरी आदत है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तभी मैं दूध उबालती हूँ, और अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी अगर किचन से बाहर जाती हूँ, इतने में दूध फैल जाता है। तो आज मेरे साथ वैसे ही हुआ, और इस चक्कर में मुझे आज थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ गई थी। सर्दियों में वही यही है कि काम करने का मन करता नहीं है, और अगर ऐसा कोई काम हो जाए ना तो काम बड़ हो जाता है। फिर साथ साथ में अगर कर दो ना गैस की सफाई, तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस किचन का मेरा काम हो गया सारा, और लगभग सारा काम ही हो गया है। कपड़े भी धुल गए हैं, बस सुखा के आने हैं। और अभी काम ख़त्म करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊंगी बच्चों के साथ मार्केट, क्योंकि बड़े वाले बेटे के 12th के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन में, तो उसका थोड़ा काम बाकी रह रहा है, तो उसमें थोड़ी उसकी हेल्प करवानी है। तो बोला था मम्मा थोड़ा हेल्प करा दोगे तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो ये काम तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी। तो यहाँ पे किचन मेरी एकदम हो गई है क्लीन, और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को 5 बजे। तो थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद मैं लेके आई थी छत से कपड़े, तो यहाँ पे रग्स सूख गए थे, धूप काफ़ी अच्छी थी क्योंकि, तो ये किचन में लगा के रखती हूँ और एक मैं लगाती हूँ कमरे में बाथरूम के आगे। और ऊपर तो काफ़ी धूप निकली हुई थी, पर नीचे कमरे में काफ़ी ठंड थी, तो ये जो पानी वाली बोतल होती है थैली, उसको मैं गर्म कर रही थी। और साथ में बच्चों को बना के दूंगी मैं कॉफ़ी और दूध, क्योंकि बेटा पढ़ रहा है तो उसको बार बार कुछ चाहिए होता है, दूध चाय वगैरह। तो यहाँ उसको बना के दे रही हूँ कॉफ़ी। तो बड़ा वाला बेटा पीता है कॉफ़ी, और छोटा वाला भी सो रहा है, तो उसको बना के दूंगी दूध। तो बच्चे हैं, अलग अलग फरमाइश करते हैं, और हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि उनको उनकी पसंद की चीज़ दें। और मैं मेरे लिए चाय अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं करूंगी पतिदेव का वेट, वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में ऑफिस से, तो चाय पीऊंगी उनके साथ, क्योंकि अकेले चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक जो बर्तन सुबह क्लीन करके रखे थे उनको रैक में सेट कर दूंगी। तो ये होता है कि अगर मैं बाहर गई किचन से तो वो दूध निकल के बाहर आ जाएगा पतीले से। तो सोच रही थी यही खड़े खड़े कुछ कर लेते थे काम। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे, धूप निकलती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि अगर धूप में बैठना हो तो ऊपर छत पे जाना पड़ता है, तो छत पे जाओ तो नीचे सारा काम रह जाता है। और इस चक्कर में मैं छत पे जाके धूप में बैठती भी नहीं हूँ। और यहाँ बेटा पढ़ रहा है, और इसके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अभी तो इसके प्रैक्टिकल है 16-17 से, और उसके बाद उसके जेई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 29 से। तो बस उसी की तैयारी कर रहा है, पढ़ता तो है पर देखते हैं आगे उसका लक है। और इसकी पढ़ाई के चक्कर में हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, और शादी थी घर में ही गांव में, इस चक्कर में हम वहाँ भी नहीं जा पाए। तो मन तो काफ़ी करता है, पर क्या करें, बच्चों की पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना, और इसकी पढ़ाई के चक्कर में हम कहीं नहीं जा पाते हैं। मैं तो जिनके बच्चे छोटे हैं ना उनको यही बोलती हूँ कि आप कहीं जाना चाहते हो ना कहीं घूमने के लिए, तो आप जाओ, ज़रूर जाओ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनकी पढ़ाई के चक्कर में कहीं भी नहीं जा पाते हैं। हम तो हमारे गांव भी नहीं जा पाते हैं बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में।
मिक्कू का भी बन गया है दूध, पर अभी वो सो रहा है और इसको उठाना एक बहुत बड़ा टास्क है। मिक्कू, ए मिक्की, मिक्की उठ बेटा, 5:30 हो गए, 6 बज रहे हैं, उठ जाओ, उठ जा मेरे बच्चे। आँख खोल रहा, मुझे पता, देख रहा था। देख तो, सब सोचेंगे ये बच्चा कितना सोता है, मम्मा का कहना ही नहीं मानता है। खड़ा हो, आँख खोल, मुझे पता है तू जुट्टी मुट्टी सो रहा है, जुट्टी मुट्टी सो रहा है ना। दूध ठंडा हो रहा है, फिर मलाई आ जाएगी, फिर बोलेगा मम्मा मलाई आ गई दूध में, छान के लाओ। मैं छान के नहीं लाऊंगी बार बार, मैं छान के लाई हूँ। मैं बैठा जा, नींद आ रही है, रात को फिर लेट मत सोना, जल्दी सो जाना। खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जा। तो यहाँ पे आ गए थे पतिदेव भी, और अब बनाऊंगी मैं हमारे लिए चाय, और साथ में नाश्ता बना दूंगी कुछ, तो नाश्ता कर लेंगे और फिर जाएंगे हम मार्केट बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर शॉप वगैरह बंद हो जाएगी। तो पहले सामान ला के रख दूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी और फिर उसके प्रोजेक्ट का काम करूँगी। और आज मैच भी है, तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि मैच हमारे घर में सारे दीवाने हैं मैच के। बस मैच होता है ना उस दिन, बस कोई काम नहीं करते हैं, और अगर इंडिया हार गई तो फिर किसी से बात भी नहीं करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि भारत पाकिस्तान का मैच था और उस दिन करवा चौथ भी था और इंडिया हार गई थी उस दिन, मुझे याद है। तो बस पतिदेव इतना नाराज़ हो गए थे उस दिन कि मेरे से उस दिन उन्होंने बात भी नहीं की थी शाम को। चल पड़ा जल्दी से, चल थोड़ी देर बाद में चलेंगे। नहीं अभी चल, मेरे को टाइम नहीं है, खाना बनाना मुझे। बना लेंगे खाना, चिन्ना स्वामी मैच चल रहा है, इंडिया का मैच चल रहा बेटा मैच तो चलेगा, फिर रात को 12 बजे तक चलेगा, तो मैच देखेगा तो है। अरे इंडिया की नहीं देखना, यार रोहित मारेगा, विराट कोहली मारेगा। आउट हो गया तो आउट हो गया, वो हो गया। चल चल चलाते हैं, काम कराते करते, शुरू ही नहीं हुआ अभी। कैप लगा ले, कैप लगा ले, कैप लगा ले, चल 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 कैप लगा ले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो उनका वो सामान लेके आ रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो पहले लेके आऊँगी इनका प्रोजेक्ट का सामान और फिर बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि आज हो गए लेट। ऑफिस से आके उन्होंने कुछ खा लिया था चुटर पुटर, तो अभी भूख नहीं किसी को भी, तो आने के बाद बनाऊँगी फिर खाना। तो ये ले आते हैं प्रोजेक्ट का सामान, नहीं तो फिर बाद में शॉप बंद हो जाएगी। चल जल्दी आ जा, कार्ड वार्ड ले ले पापा का। तो भाई हमने तो लगा ली है कैप, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, रीसी नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा, बाल खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो बीमार मत होना बस। नहीं होंगे बीमार, चले। रात के अंधेरे में घूमना, बोलो थोड़ा तेज बोलो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का सामान आ गया है, साथ में घर का सामान भी लिया थोड़ा सा, साथ में थोड़ा घर का सामान भी है। ये देखिए, ये फोल्डर लिया है, ये सजावट का सामान है, ये चार्ट पेपर, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? बना रही हूँ मैं दाल, पत्ता गोभी की सब्जी, और वाइट वाले राइस हैं, और फुलके हैं। तो ये मैं बिल्कुल सिंपल वाली बनाऊंगी आज, पत्ता गोभी की सब्जी। इसमें कुछ मटर डालूंगी, आलू नहीं डालूंगी, इसको बस फ्राई करके बनाऊंगी। तो खाएगा नहीं है सब्जी, तो आज पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, और इनको लच्छेदार काट लिया है, और क्योंकि चावल के साथ इनको ऐसी ही सब्जी पसंद है, बिल्कुल फ्राई की हुई। बताओ क्या बनाया मैंने? ये आपने लहसुन की चटनी बनाई है। लहसुन नहीं होता, लहसुन होता है। लहसुन की चटनी बनाई है ना, आप खाओ। बहुत टेस्टी लग रही है। टेस्टी लग रही है। यदि अगर आपको ये लहसुन की चटनी, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना, तो आपको अपना हमारा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। इसमें मम्मी अगर आपको दिखाएगी।
अगर आपको ये चटनी बनानी सीखनी है तो आपको मेरी मम्मा का अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। दाल चावल पत्ता गोभी की सब्जी लहसुन की चटनी और ये अच्छा परांठा। अब क्या चाहता है? ये तो वो ऋषभ पंत वाली बात है ना। तो किस्मत से आज इंडिया जीत गई थी। जीती तो थोड़ा मुश्किल से थी, 2 बार सुपर ओवर हुए थे, उसके बाद कहीं जाके जीती है, पर जीत गई थी। और बच्चे इतना खुश हो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ट्रॉफी थोड़ी देर में हमारे घर ही आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए प्लीज़। उसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। India's never lost a Super Bowl. जैसे ट्रॉफी अपने घर ही आई है, ऐसे खुश हो रहे हैं। नहीं यार, अफगानिस्तान